माई हवेली नामक बिल्डिंग में दबंग लोग चला रहे अपनी तानाशाही। मामला में रोड जयपुर रामचंद्रपुर में स्थित माई हवेली नामक बिल्डिंग में कुछ दबंग लोग अपनी तानाशाही चला रहे और आम जनता को दिन दहाड़े परेशान करे। आम रास्ता को बंद करना, धार्मिक स्थान एवं पार्क में गटर का गंदा पानी छोड़ना और सेफ्टी से खिलवाड़ बताया जा रहा है। पार्क में छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, जो कि वहां पर उन्होंने गटर का गंदा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। पार्क के समीप ही गणेश जी का मंदिर भी है, जो धार्मिक स्थान को क्षति पहुंचा रहा है। कुछ टाइम पहले पार्क के पीछे वाली दीवार भी पानी छोड़ने के कारण दीवार गिर गई थी और बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आम जनता परेशान होकर सोसाइटी को खाली करने में जुटी हुई है। कुछ लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब को कल ज्ञापन भी सौंपा है। सोसाइटी में जो काम कर रहे हैं लोगों को उल्टा सीधा कह रहे हैं। सोसाइटी के कुछ लोग FIR दर्ज करा रहे हैं। जयपुर से संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम SS सांगवान है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिलोंग हम राजस्थान से ही करते हैं और मूल रूप से हरियाणा से है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है 3739 हमारा फ्लैट नंबर है, D ब्लॉक में। जी। हाँ जी। तो आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि यहाँ पर जो STP का प्लांट है उसको दुरुस्त करने के लिए, क्रिस्टल क्लियर पानी देने के लिए वादा किया था इन लोगों ने, जो अभी मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं। लाखों रुपया लगा के 3 वेंडर चेंज करके भी फिर भी जो है ये STP का गंदा और बदबूदार पानी जगह जगह सोसाइटी के अंदर, बेसमेंट में और मंदिर प्रांगण के अंदर भी आप देख सकते हैं। वहाँ की भी आप रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। वहाँ भी गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो कि सरासर यहाँ के निवासियों के बच्चों और बड़ों के साथ, सबके साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ एक भयंकर खिलवाड़ की साजिश है। तो सोसाइटी का पैसा लगाया क्यों? आप सोसाइटी का पैसा जो है सबका जन धन का दुरुपयोग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और इन्होंने मनमाने तरीके से, 3-4 लोगों ने मनमाने तरीके से सोसाइटी का सारा पैसा जो है तबाह कर दिया इन्होंने, अपने पर्सनल लालच के लिए। धन्यवाद। जैसे आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेश जेठवानी है। जैसे यहाँ पे धार्मिक स्थानों पर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, आपके इसमें क्या राय है? राय तो क्या है कि क्या ये सही हो रहा है क्या? नहीं, बहुत गलत है। STP का पानी इन्होंने क्रिस्टल क्लियर पानी देना था। ये क्या करते हैं कि साफ पानी को गिलास के अंदर भर के बताते हैं कि ये STP का पानी है, और जबकि वो STP का पानी नहीं होता, फ्रेश वाटर होता है, और गंदा कीचड़ वाला पानी जो गार्डन में छोड़ देते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ रहते हुए 13-14 साल हो गए। अभी इनके पास कमेटी आए हुए 4-5 महीने हुए हैं। तो इधर की साइड मेन गेट है, इस मेन गेट से मेरा घर इधर की साइड है, तो यहाँ से यूँ आने में मुझे 2 मिनट का रास्ता लगता है। अब इन लोगों ने वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी, मतलब बंद कर दिया रास्ता, आम रास्ता उसको बंद कर दिया कि वन वे है साहब, आप तो घूम के 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के यूँ घूम के इधर आके गाड़ी खड़ोगे। जबकि मैं गेट से 50 मीटर के पे भी नहीं है, 50 फीट 60 फीट की दूरी पे मेरा घर है, और जबरदस्ती मुझे घूम के जो कि इन्होंने आउट गेट जो बनाया वो GDA के या किसी के आदेशों के अनुसार नक्शा में है क्या? नहीं, आउट गेट तो यहाँ पे 3 है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आउट गेट, इन गेट, कुछ भी सोसाइटी की कमेटी की मीटिंग रख के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रास्ता बंद करने का तो ना, जैसे कि जिस टाइम में यहाँ पे आया था, अभी जैसे अंदर प्रवेश लिया था मैंने, तो मुझे बताया जाता है कि वहाँ पे जो एंट्री गेट है आपका, उसमें 2 गेट दिए हुए हैं। तो 2 गेट का मतलब क्या होता है, ये भी बताने की? 2 गेट का मतलब ये कि एक तो बूम बैरियर गेट है, एक ऑटोमेटिक है, और एक विजिटर के लिए जिनके पास नहीं है, उसका मैटर नहीं है, लेकिन रास्ता तो बंद नहीं कर सकते ना। गेट तो आप 4 बना दो, 10 बना दो। आपका मानना है कि रास्ता बंद करना कानूनी अपराध है? कानूनी अपराध है, आम रास्ता है, उसको आपने बंद कर दिया। और अननेसेसरी पेट्रोल कोई सस्ता तो है नहीं। जो आदमी 13 साल से रह रहा है, उसको 13 साल से तो यहाँ तकलीफ हुई नहीं। आप लोगों के पास सोसाइटी आई और आप मनमानी करने लगे कि भैया आप तो 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाओ। ये क्या सब? ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज शर्मा है। मुझे भी माई हवेली में रहते हुए 12 साल हो गए जी। यहाँ पे हजारों लोगों की ज़िंदगी तबाह होने की कगार पे है जी। यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल गंदी हालत में पड़ा हुआ है, मशीनें खराब है। यहाँ का जो चुनाव वगैरह हुआ था, जो अध्यक्ष वगैरह हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उनका चुनाव वगैरह कुछ हुआ था यहाँ क्या? चुनाव नहीं हुए, यहाँ अपने मनमर्जी से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सब बने हुए हैं। जी। किसी की कोई राय नहीं होती है? जब कमेटी जब होती है, यानी कोई निर्णय पास होता है, तो कमेटी को बुलाया जाता है क्या? किसी को बुलाया नहीं जाता, सब अपनी मर्जी से चुनाव कर बता दिया जाता है, ये ऑर्डर है और उसका रास्ता जो बंद करा जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? रास्ता जी गलत है, सरासर गलत है। आम रास्ता बंद नहीं कर सकते। जैसे अंकल जी, मैंने सुना था यहाँ पे कुछ टाइम पहले घटना भी घटी है, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लिफ्ट से घटना घटी थी, आपके संज्ञान में है क्या? यस, मेरे संज्ञान में है। मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ जी। और ये ई ब्लॉक जिसमें मैं रह रहा था, उसी की एक लिफ्ट में एक बच्चा कानपुर साइड का था, इकलौता बेटा था, वो गिरा था जी, और डेथ हो गई थी। उसको कुछ क्लेम वगैरह कुछ मिला? अब वो तो देखो मेरे को पता नहीं क्या उसके बारे में उसको प्रॉपर तरीके से लेकिन ये जांच हुई क्या? उसकी है, जांच हुई क्या? कोई जांच वगैरह नहीं हुई। और वो अगले उनके पेरेंट्स ने भी ज़्यादा, एक बच्चा था वो दुखी थे
कि बच्चा हमारा वापस आएगा, नहीं तो उन्होंने दूर के रहने के कारण से इधर कुछ किया नहीं उन्होंने। जी आपका नाम क्या है? आई एम के शर्मा। जी मैं थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे बी ब्लॉक के अंदर 1342 मेरा फ्लैट है। जी जैसे यहाँ पे ये जो घटना दिन पे दिन घटती है, रास्ता को बंद करा जाता है, गंदा पानी धार्मिक स्थानों पे पहुँचा जाता है, जो कि धार्मिक स्थल को छठी पहुँचाना, इसे बोलते हैं छठी पहुँचाना। तो आप भी एसएसपी पद से रिटायर हुए हैं, तो आपने किसी एसएसपी या महोदय को या कलेक्टर महोदय को, नगर आयुक्त को एप्लीकेशन दी क्या? मैं अभी यहाँ पे रिसेंटली जी कुछ ही दिन हुए मेरे को जी। शिफ्ट हुए, और अब यहाँ का जो माहौल देखा है तो अनियमितता ही है। जी सिर्फ कोई एक या दो नहीं, लंबी लिस्ट है उसकी, चाहे वो गंदे पानी की हो, चाहे कोई रास्ते का हो, जी सब चीज़ में मनमानी चल रही है। जी कमेटी के नाम पे अपनी मनमानी कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग, ये सब चीज़ें को देखा जाएगा, इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ना जब आपने अभी तक किसी को एप्लीकेशन दी, किसी के संज्ञान में डाला, एसएसपी साहब के या डीएम साहब के, नगर आयुक्त साहब के किसी संज्ञान में एप्लीकेशन दी? आज कुछ जगह जो एप्लीकेशंस गई हैं, जैसे किस किस को आपने एप्लीकेशन दिया है? जैसे जेडीए को गया है जी। और कलेक्टर महोदय को गया है और एसएसपी साहब को गया है, अग्निशमन को गया है, और इस तरह से कुछ तो एप्लीकेशन आपको क्या लगता है, कलेक्टर साहब को या नगर आयुक्त को इनको देने से आपके समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है क्या, समाधान हो पाएगा क्या? एक संभावना की जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी रहती है काम की, उनका मानस क्या कहता है, जनमानस का पक्ष करने का उनका रहता है, या उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की लीपा पोती करवाने की कोशिश भी दूसरे लोग कोई जो है एंटी लोग कर सकते हैं उसके लिए। तो ये तो एक समय बताएगा कि ना जैसे इनलीगल तरीके से ना रास्ते को बंद करा है।